असल में आंखों से आंसू आने वाली बात यह है कि हमें दिखता है कि कोई है हमारा भाई, कोई ऐसा लीडर है भारत के अंदर जो हमारे हक की बात कर रहा है, हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के लिए आवाज उठा रहा है। वो कि छोटे रिसार्च से इनकी सबकी आइडियोलॉजी आरएसएस से प्रभावित है। सब आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, बीजेपी तो है ही। आम आदमी को वोट देना गुलामी करने के बराबर है। इनको वोट दे रहे हो आप, गुलामी कर रहे हो। कांग्रेस ने ही बात पोस्ट को बड़ा किया, आरएसएस को, बीजेपी को। हमारे पास कोई लीडर नहीं था, हमारे पास कोई लीडर नहीं था। हमें आज एक लीडर मिला है जिसको जो है ना हमारे बीच के लोग, जो हमें एक लीडर मिला है जो हमारे बीच को लोग है, जो उसे बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। हम उन्हें बोलना चाहते, देखो हमें जो लीडर मिला है वो हमारा कायद है, वो हमारा हमदर्द है, वो हमारा गार्जियन है। एक घर को होता है ना, घर को चलाने के लिए एक गार्जियन। मुस्लिम कौम को आज पहली मर्तबा 70-72 सालों में 1947 के बाद आज पहली मर्तबा एक जो है ना एक लीडर मिला। जैसे दलित को बाबा साहब अम्बेडकर मिले, हमारे देश को गांधी जी मिले, उस तरह हमें जो है ना फिर से अल्पसंख्यक को हमें जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिले। और इसे हमें आप ये बताओ, गांधी जी की हत्या का दोषी कौन था? नाथुराम गोडसे था। किस शाखा से संबंधित रखता था वो? आरएसएस से। 70 साल कांग्रेस रही है, क्यों आरएसएस को बैन नहीं करा? अच्छा। उसे बड़ा चढ़ा के जो ना इतने से इतना बड़ा कर दिया। आज आरएसएस ने देश को 2 टुकड़े में बांट रखा है। अच्छा। अब बीजेपी फुल साथ दे रही है उसका। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हम दिल्ली में दिल्ली एमसीडी चुनाव कवर कर रहे हैं और दिल्ली के सीलमपुर में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर वोट मांगे। लगातार असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में घूमकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। एआईएमआईएम के लिए लगातार उनकी कोशिशें हो रही हैं और गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी लगातार अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज के नाम से पुकार रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ऐसे में एमसीडी चुनाव लगातार बीजेपी जीतती रही है। तो इस बार सीलमपुर के इस वार्ड की जनता का क्या रुझान है, किस तरफ वो जाने वाले हैं और क्या कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ आने पर? हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हुए आपके आंखों से आंसू आ रहे थे, ऐसा क्यों? असल में हमारे हक की बात करने वाले एक वाहिद शख्स पूरे मुल्क के अंदर एक ही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी बातों से लगता है कि कोई है हमारी आवाज उठाने वाला। आज तक इतने अरसे से कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मुसलमानों के हक की बात करती हो। किसी का भी रिकॉर्ड देखोगे उठा करके अब तक, सिवाय ओवैसी साहब के अलावा कोई भी मुसलमान के मसले पर बोलने वाला नहीं है। अच्छा जी, एक अपनाइयत महसूस होती है जब असद साहब हमारी बात करते हैं। और जो मजलूम है लोग, चाहे उसके अंदर गैर मुस्लिम क्यों ना, मुसलमानों के अलावा सबकी बात उठाते हैं असद साहब। जमीन से लेकर पार्लियामेंट में जहाँ मौका लगता है वहाँ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। पहली बार जो है लाइव सुना है आपने? ना, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मुलाकात भी है, बाकी अच्छा। सुनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। तो उनकी कौन सी बात पे जो है आप जो है आंखों से आंसू आ गए? असल में आंखों से आंसू आने वाली बात यह है कि हमें दिखता है कि कोई है हमारा भाई, कोई ऐसा लीडर है भारत के अंदर जो हमारे हक की बात कर रहा है, हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के लिए आवाज उठा रहा है। वो चाहे वो सांसद में हो, चाहे वो किसी भी सभा में हो। केजरीवाल नहीं उठा रहे क्या? केजरीवाल साहब बिल्कुल जिस तरह से हमारे साहब ने कहा, वो पहले से दिल्ली में छोटे रिचार्ज से मशहूर हैं। अच्छा जी, कि छोटे रिचार्ज से इनकी सबकी आइडियोलॉजी आरएसएस से प्रभावित है। सब आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, बीजेपी तो है ही। अगर कांग्रेस चाहती तो 50 जितने साल उसने भारत के अंदर इसमें राज किया है सरकार में रह करके, वो आरएसएस बीजेपी को खत्म कर सकती। आपने तो विधानसभा चुनाव केजरीवाल को जितवाया। हमने वोट नहीं दिया। और अब भी हमारे वार्ड से जनता कॉलोनी वार्ड से कैंडिडेट थे, उनके पर्चे में कुछ दिक्कत आ गई थी, उनका पर्चा कैंसिल हो गया। एमआईएम के कैंडिडेट थे वो। अब हम नोटा का बटन दबाएंगे 4 तारीख को। किसी को वोट नहीं देंगे, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना आम आदमी को। कांग्रेस से क्या दिक्कत है आपको? कांग्रेस से क्या दिक्कत है? कांग्रेस सारी फसाद की जड़ है। अच्छा, कांग्रेस ने ही बात पोस्ट को बड़ा किया, आरएसएस को, बीजेपी को। कांग्रेस को आम आदमी को वोट देना गुलामी करने के बराबर है। अच्छा। इनको वोट दे रहे हो आप, गुलामी कर रहे हो। अपना लीडरशिप चाहते हो देश में, अगर आपको चाहिए इज्जत चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको मेडिकल चाहिए, अगर जो है ना सारे सुविधा जो ले रहे लोग, बाकी लोग दलित आदिवासी, इनके अलावा बाकी सब कोई ले रहा है।
ब्राह्मण ले रहा है, बनिया ले रहा है, हर कोई ले रहा है। अगर ये सुविधा अगर जो है किसी को नहीं मिलता है तो मुस्लिम को नहीं मिलता है। क्यों कर रहे थे? गुलामी कर ही रहे। हमारे पास कोई लीडर नहीं था, हमारे पास कोई लीडर नहीं था। हमें आज एक लीडर मिला है जिसको जो है ना हमारे बीच के लोग, जो हमें एक लीडर मिला है जो हमारे बीच को लोग है, जो उसे बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। हम उन्हें बोलना चाहते, देखो हमें जो लीडर मिला है वो हमारा कायद है, वो हमारा हमदर्द है, वो हमारा गार्जियन है। एक घर को होता है ना, घर को चलाने के लिए एक गार्जियन। मुस्लिम कौम को आज पहली मर्तबा 70-72 सालों में 1947 के बाद आज पहली मर्तबा एक जो है ना एक लीडर मिला। जैसे दलित को बाबा साहब अम्बेडकर मिले, हमारे देश को गांधी जी मिले, उस तरह हमें जो है ना फिर से अल्पसंख्यक को हमें जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिले। और इसे हमें समझ जाना चाहिए। तो मुसलमान देता नहीं है, देते हैं जो वही लोग जो नहीं, जो वो लोग वोट नहीं देते जिनको मलाई खाना है, जिनको मलाई खाना है। कांग्रेस के लोग आएंगे, आम आदमी के लोग आएंगे, वो पैसे देंगे। वो हमारे मोहल्ले के जो है ना, जाके देखिए हैदराबाद में हमारे मोहल्ले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस असरा हॉस्पिटल है, जहाँ पर बहुत कम पैसों में गरीबों का इलाज होता है। वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद में, जहाँ पर इम्तियाज जलील साहब जीतता है, MIM के MP। वहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जाकर उद्घाटन करा है। तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता ये काम? दिल्ली में इंशाल्लाह कहाँ कर रहे हैं केजरीवाल? मुसलमान इलाकों में बताइए आप कितने नए स्कूल बनाए? नए स्कूल का मांग की डाटा से बिल्कुल नहीं बनाए। नए स्कूल बताइए आप कितने बना दिए? और लोग बिल्किस बानो का मसला आया तो कह रहे हम शिक्षा पे बोलेंगे। बिल्किस बानो का उनकी भाइयों ने वोट नहीं दिया क्या? उनका काम है सिर्फ वोट लेना, डराना। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में हम सब उनके साथ हैं, इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे। केजरीवाल ने क्या करा है आप बताइए? तबलीगी की बात ने बदनाम करा। जितनी भी पार्टी है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, आप देख लो बिहार में पहले है ना लालू प्रसाद यादव की गुलामी करते रहे, अब उनके बेटे की गुलामी कर रहा है मुस्लिम, कल उनके पोते की गुलामी करेगा। यूपी में देख लो आप, पहले मुलायम सिंह यादव की गुलामी करते हैं मुसलमान, आजम खान का क्या हुआ है ना, उनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया। आज उनसे ज्यादा तकलीफ में कोई नहीं है। अखिलेश यादव साथ तो दे रहे, आजम खान अखिलेश यादव क्या साथ दे रहे हैं? उन्होंने सिर्फ मुस्लिम को है ना बीजेपी से डरा के, पहले उनके पिताजी वही करते हैं, गुलामी कराए मुसलमानों से, अब वो करा रहे, कल उनके बच्चे होंगे, बच्ची होंगे, वो कराएंगे गुलामी। अपना जब तक लीडरशिप नहीं होगा आपके पास, आपको देश में इज्जत नहीं मिलेगी, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के चाहने वालों से कहना चाह रहे हैं, जो केजरीवाल ने तबलीगी जमात पे कहा था वो सही कहा था क्या कहा, गलत कहा है ये बताइए? उसने कहा था कि हम मरकज पे FIR कराएंगे, और जब कपिल मिश्रा की बात आई तो उसने कहा हमारे हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं आती। ये काहे का इंसाफ है? तो वहाँ से तो वो कोरोना के मरीज निकले, तो आप किसी को बदनाम करेंगे? अव्वल तो किसी ने फैलाया नहीं है भाई, मरकज पे नाम बदनाम क्यों हो रहा था? अभी कांग्रेस इतने साल रही है, RSS को गांधी जी की हत्या करने वाला RSS के साथ रहता, RSS को बैन क्यों नहीं करा? कांग्रेस अपनी उस मरने पर उसको बैन नहीं करा। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना को सपोर्ट करेगी, जिस शिवसेना के लीडर ने उद्धव ठाकरे ने कहा था हमें फख्र महसूस होता है हमने बाबरी मस्जिद को शहीद करा। बताइए क्यों कर रही है कांग्रेस सपोर्ट महाराष्ट्र में शिवसेना को? अब मलाई खाने के लिए ये इनका यही चलता है। तो वोट कटवा का तो इल्जाम ओवैसी पर ही लगेगा ना। बाकी की देखो सैकड़ों पार्टियां देश भर में कहीं भी जाकर चुनाव लड़ती हैं, जहां ओवैसी दिखता है वहीं पे वोट कटवा होता है उनकी नजरों में। ये जाहिर सी बात है भाई, मुसलमानों की लीडरशिप चाहते नहीं है ये लोकसभा का इलेक्शन। इन्हें अब आप ये बताओ, गांधी जी की हत्या का दोषी कौन था? नाथुराम गोडसे था। किस शाखा से संबंधित रखता था वो? RSS से। 70 साल कांग्रेस रही है, क्यों RSS को बैन नहीं करा? अच्छा। उसे बड़ा चढ़ा के जो ना इतने से इतना बड़ा कर दिया, आज RSS ने देश को 2 टुकड़े में बांट रखा है। अच्छा। अब बीजेपी फुल साथ दे रही है उसका। बीजेपी तो कह रही है हमने तो सबका साथ सबका विकास। कोई नहीं है, वो दिखावे के दांत हो रहे, खाने के हो रहे हैं। हाँ। वो मुस्लिमों को चाहती नहीं है। वो NRC क्यों पास करा, CAA क्यों पास करा? हाँ। तो असम में NRC लगाई है उन्होंने। हाँ। हमारे तो एक ही वो है, ओवैसी जिंदाबाद, MIM बस। हम उसके अलावा किसी भी पार्टी को नहीं चाहते अपने। पैसे वैसे में आए क्या यहाँ? पैसे में आप पूछ लिए चलिए कौन आए हैं? पैसों का लालच नहीं है, मैं बल्ली महाराज से आया हूँ अपने पैसा खर्च करके। ओवैसी साहब की मोहब्बत अगर गाजियाबाद में मैं स्पेशल ओवैसी साहब को सुनने के लिए आया हूँ, देखने के लिए। मैं ओवैसी साहब को सिर्फ यूपी से सुनने के लिए आया हूँ। जिला बुलंदशहर से हम आए हैं, और सिर्फ हम असद साहब को ही सुनने के लिए आए थे। और अब तक जो हुआ, हम सब की भूल, कभी साइकिल, कभी हाथी, कभी हाथ, कभी फूल। और आज सभी साथी इकट्ठे होकर
मजलिस का साथ देंगे, संविधान को बचाएंगे, असद भाई को जिताएंगे इंशाल्लाह। हम सब की आवाज बनकर असद भाई साहब। ओवैसी साहब को सिर्फ यूपी से सुनने के लिए आया हूँ। जिला बुलंदशहर से हम आए हैं और सिर्फ हम असद साहब को ही सुनने के लिए आए थे। और अब तक जो हुआ हम सब की भूल, कभी साइकिल, कभी हाथी, कभी हाथ, कभी फूल। और आज सभी साथी इकट्ठे होकर मजलिस का साथ देंगे, संविधान को बचाएंगे, असद भाई को जिताएंगे इंशाल्लाह। हम सब की आवाज बनकर असद भाई साहब।